नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एके बुक रीडर्स पे फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ा सोचना सीखें, ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बिठा देता है जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इसीलिए इस ऑडियो को सुन के आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। ये विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो आप सब पालोगे, लेकिन अगर खुद पर ही शक करोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए खुद पर विश्वास करना सीखो। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल रहूंगा। ये ना सोचे कि मैं फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही ये बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहे। नंबर 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर ज़रा भी विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज़ सुने, और वो आवाज़ है मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। नंबर 3, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसीलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर नंबर 2, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी बहाने बनाने वाली आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं। नंबर 1, मेरे में इतना दिमाग नहीं है। नंबर 2, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। नंबर 3, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है। नंबर 4, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। नंबर 5, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूजिस्ट कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन या मूड। ये सब तो बहाने मात्र है। बहाने बनाने की बजाय ये देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने एक टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कंपनी कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत सी शिक्षा नहीं थी, उसमें उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसीलिए आप भी एक्सक्यूज से आज ही निजात पाइए, बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट में बांट ले और धीरे धीरे उन पार्ट को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखे, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड के सामने बोले। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचे। नंबर 1, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दे। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचे।
नंबर 1, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दे, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं है, मेरी इतनी औकात कहाँ। ये सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दे। नंबर 2, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर ये कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी आदि। नंबर 3, ऐसे लोगों से सीख ले जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। नंबर 4, नई नई किताबें पढ़े या सुने जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। नंबर 5, अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ न लगने दे, हर किसी का काम उसी वक्त कर दे, ना कि टाल दे, मटोल करे। इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। नंबर 6, छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाया, क्रिटिसाइज करे तो अपना सिर्फ पेशेंस रखे और कोई रिएक्शन ना दे। ऐसे लोग आपके बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होगा, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर के साथ बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखे। अगर आप ये सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोले, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। नंबर 2, मैं बहुत अच्छा ओरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक ये बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज़ या ड्रीम के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें, नंबर 1, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो। नंबर 2, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। नंबर 3, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दे, लेकिन ये कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ से बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चला जाएगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा जो बहुत बार गलत होते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीखे। चैप्टर नंबर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत ये सोचेंगे कि एक दिन आप किसी ना किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके ये विचार आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दे। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, और इसीलिए नेगेटिव थॉट को बगीचे में ना आने दे, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7, मैनेज योर इन्वायरमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारे। आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसीलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। नंबर 1, कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठे। नंबर 2, हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह ले, फ्रॉड लोगों से नहीं। नंबर 3, अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़े और नया ज्ञान हासिल करें। नंबर 4, किसी के बारे में निगेटिव ना बोले, अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। नंबर 5, हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहे। चैप्टर नंबर 8, मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना ले।
दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी है और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वो तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो ये तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वो सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि ये सारे एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल होंगे। नंबर 1, आई एम मेंटली स्ट्रांग एटीट्यूड। ये लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर ना समझे, हमेशा खुद से बोले मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। नंबर 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसीलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। ये सब आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। नंबर 3, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचे। लोगों के लिए अच्छा सोचे, बोले और करे, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वो आदमी 10 और लोगों से बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों से बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसीलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हो तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, ना कि उसके साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लग पड़े। इससे वो आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को कभी भी इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वो आदमी करता कुछ नहीं है। इसीलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। कोई भी पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने में लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए। बाद में सुधार होता रहता है और आपका काम परफेक्ट होता जाता है। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में कैसे बदले। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वो दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा ये भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारे। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में ही हार गए। इस तरह फेलियर से घबराए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचे। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है तो इस बात को दिल से न चिपका ले, बल्कि ये मानने से इनकार कर दे और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। इसीलिए खुद को ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखें। और साथ ही ऐसा ज्ञान जो स्कूल और कॉलेज की किताबों में नहीं मिलता वो भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल की जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसीलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने, एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का कोई गोल बनाएं और उसे करें। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पोर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है।
1 साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट ही एक्सरसाइज करे लेकिन रोज करे। उस आदमी की तरह ना करे कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज की और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसीलिए गोल्स की तरफ बेशक एक ही कदम ले मगर प्रतिदिन ले। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचे। हमेशा एक लीडर की तरह सोचे, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, हमेशा शांत रहें और धीरज रखें। नंबर 2, दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। नंबर 3, मुश्किल वक्त में सबका साथ दे, ना कि कहीं छुप जाएं। नंबर 4, हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचे और उसके लिए एक्शन भी ले। नंबर 5, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। नंबर 6, कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें। नंबर 7, हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नंबर 8, निगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे ना उलझे, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी उसके लिए बचा के रखें। चैप्टर नंबर 14, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन। जिंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचे। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसीलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। नंबर 1, जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचे। नंबर 2, जब आपका दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचे। नंबर 3, जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचे। नंबर 4, जब खुद को हारा हुआ महसूस करे तो बड़ा सोचे। नंबर 5, जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचे। नंबर 6, जब कोई बिजनेस आदि ठीक से ना चल रहा हो तो बड़ा सोचे। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचे। बड़ी सोच में जादू होता है। इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।